हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पांचवा दिन है हमारा करंट अफेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहला है बार्सिलोना कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेके अलग अलग कन्वेंशन है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक देखा था बॉन कन्वेंशन, ठीक। और ये क्या है, बार्सिलोना कन्वेंशन। तो ये आपका रिलेटेड है मेडिटेरेनियन सी से। क्या है इसका? बार्सिलोना कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट द मेडिटेरेनियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन। जो कि हमारा मेडिटेरेनियन सी में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको बचाने के लिए, ठीक। उसके लिए ये है बार्सिलोना कन्वेंशन। और अभी इसकी COP23 हुई थी। ये हुई थी स्लोवेनिया में, ओके। तो आपको इसमें तीन चीज़ें याद रखनी। बार्सिलोना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ठीक। और अभी जो COP23 हुई है वो कहाँ पर हुई है, और ये पॉल्यूशन जो हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में उसको बचाने के लिए, किसके लिए बार्सिलोना कन्वेंशन है, उसका जो पर्पज़ है वो क्या है, ओके। इसके बाद है इंडियाज़ टारगेट टू बी डेवलप्ड नेशन बाय विच ईयर। देखिए, इंडिया जो है अभी वो डेवलपिंग नेशन है, ठीक। अब एक टारगेट रख अब एक टारगेट रखा गया है कि इंडिया डेवलप्ड नेशन कब तक हो जाएगा। मतलब ये जो टारगेट रखा गया है वो रखा है 2047। ये क्यों रखा गया है 2047? क्योंकि 100 साल हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस के, ओके। और इसके एक वो है विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ, ठीक। ये एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए? यूथ के लिए, कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो मतलब कि विकसित भारत के लिए, जो कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए वो अपने आइडियाज़ को आगे मतलब कि वो शेयर करें, ठीक। ये एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए। मीन्स ये बेसिकली यूथ से रिलेटेड है, ओके। इसके बाद है मोयार रिवर रन्स थ्रू विच टाइगर रिजर्व। तो मोयार रिवर जो है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, ओके। अब ये जो है MTR मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये नीलगिरी टाइगर रिजर्व में है, ठीक। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ओके। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वही ये उसी का ये पार्ट है, ठीक। जो ये नीलगिरी टाइगर रिजर्व है और ये मुदुमलाई जो है, ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ही पार्ट हैं। और ये जो है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये दो चीज़ों से कॉमन बाउंड्री है इसकी। एक तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व से, ठीक। इसके बाद क्या है? विनबैक्स 2023 इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो जो विनबैक्स है वो इंडिया और वियतनाम के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक। इसके बाद है अमृत टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पानी में जो आर्सेनिक और मेटल होते हैं उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और ये किसने डेवलप की है? ये करी है IIT मद्रास ने, ओके। इसके बाद है व्हाट इज़ यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर। तो ये क्या है यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर? ये है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की टेक्निक है, ठीक। और ये किसने डेवलप की है? IIT मद्रास ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने और कोलोराडो स्टेट ने। ये जो रिसाइकलिंग टेक्निक है इसमें ना तो डिकन्स्ट्रक्शन होगा और ना ही रिकन्स्ट्रक्शन होगा। इसमें सिंपली ब्लेंडिंग का यूज करेंगे, ठीक। तो ये बेसिकली UDC यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर किससे रिलेटेड है, ये आएगा आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद है PM विश्वकर्मा स्कीम इज़ रिलेटेड टू। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम किससे रिलेटेड है? ये है हमारा जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं, कारपेंटर हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, इन सब से रिलेटेड है। ये कब स्टार्ट हुई है? 17 सितंबर 2023 को। और इसका जो पर्पज़ है, एम है, ये है स्किल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिज़न। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओके। और इसमें 18 ट्रेड हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, इसमें इस तरह से 18 ट्रेड हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है, ठीक। इसके बाद है लीड आईटी वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो लीड आईटी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसमें क्या है कि दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक, कंपनीज़ के, इंडस्ट्री के, उनको एक जगह पे लाकर जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करना आपस में, ठीक। ये है लीड आईटी का जो मतलब पर्पज़ है। और लीड आईटी कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। और किसने की थी? इंडिया और स्वीडन ने, ओके। और इसका जो पर्पज़ है वो है दुनिया भर के एक्सपर्ट को एक जगह पे लाके जो हमारा नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट है उसको अचीव करना। कब तक नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट अचीव करना है? 2050 तक, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज से जो होता है पोल्यूशन एमिशन, ठीक। तो इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले लीड आईटी का फुल फॉर्म, दूसरा लीड आईटी किसने लॉन्च की, कब लॉन्च की, और इसका जो पर्पज़ है वो, और इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि नेट जीरो एमिशन जो हैवी इंडस्ट्रीज से होता है उसको नेट जीरो एमिशन के टारगेट को पाने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? तो वो है 2050। इसके बाद व्हाट इज जीसीटीएफ, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो लॉन्च हुई थी ये करी है यूएसए और ताइवान ने। कब करी थी? 2015 में। इसमें क्या होता है? इसमें जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर है उस पे चर्चा होती है, ठीक। ताइवान की साइबर सिक्योरिटी मतलब कि ये नंबर 1 पे है, ताइवान की जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक। यूएसए, इंडिया और ताइवान के बीच में अभी जो रिसेंटली एक वर्कशॉप हुई थी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ठीक। और ये जो आपका जीसीटीएफ है, ग्लोबल कोऑपरेशन और ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, इसका जो मेंबर है वो इंडिया नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। इसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं ताइवान, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। तो इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।